इन दिनों करीब एक सप्ताह से शिक्षा विभाग में लगातार कोई बड़ी खबर या कोई बड़ा अपडेट ही निकल कर आ रहा है। एक्शन पर एक्शन, आदेश पर आदेश, कभी तबादला निरस्त करने की खबर तो कभी तबादला करने की खबर, कभी राज्यकर्मी की खबर तो कभी स्कूल टाइमिंग की खबर। इसी बीच शिक्षा विभाग आदेश पर आदेश निकाल रही है। एक बड़ा अपडेट और निकल करके आ रहा है कि आप शिक्षक महोदय को यानी कि गुरुजी को अब स्कूल में जहां आप प्रवेश करते ही 9 बजे से पहले ही कहिए, आप अटेंडेंस ऑनलाइन ई शिक्षा कोर्स पर बनाते थे और बनाते हैं, वह भी सेल्फी के साथ। पहले आप अब इस ई शिक्षा कोर्स ऐप को खोलते हैं, उसके बाद आपका इनका जो ऑप्शन है उसको दबाते हैं, टाइम सेट हो जाता है, फिर उसके बाद आप सेल्फी लेते हैं, वो भी अपने स्कूल पर 500 मीटर के अंदर। और अब ये सिद्धार्थ साहब ने शनिवार को जारी वीडियो में यह कहा है कि उठ रहे सवालों पर विचार के दौरान अब यह कुछ भी उंगलियां नहीं उठेंगी। अब शिक्षक जो है जब स्कूल छोड़ेंगे तो सेल्फी लेंगे, सेल्फी से उनको आउट किया जाएगा। इनमें भी सेल्फी, अब आउट में भी सेल्फी, यह एक बड़ी चीज जोड़ दिया गया है। कब से यह लागू होगा? तो दिसंबर महीने से 1 दिसंबर से शिक्षा विभाग में कई बदलाव नजर आएंगे और नए साल में तो कई चीजें बदल जाएंगी। दोस्तों, 1 दिसंबर से आने पर और जाने पर हर बार सेल्फी होगा, बच्चों के साथ सेल्फी, बच्चों की उपस्थिति ऑनलाइन बनाई जाए, इस पर भी प्लानिंग चल रही है। बहुत जल्द इसको भी शुरू कर दिया जाएगा। तो अब जैसे ही स्कूल में प्रवेश करते तो आप तो बनाते ही हैं, अब जैसे ही जितने बजे आप स्कूल छोड़िएगा, सेल्फी से ही आपको आउट होना पड़ेगा। हालांकि यह शिक्षकों के लिए एक अच्छी ही खबर है, कह सकते हैं, है ना। तो फिर लगातार जैसे टाइमिंग में अभी बदला हुआ, इस चीज को लेकर के आगे अगर इस चीज को कहा जाए, जो कहते हैं कि अभी भी बातें निकलता है कि बहुत सारे शिक्षक जो है अटेंडेंस बनाकर चले जाते हैं, मोबाइल को स्कूल में छोड़ देते हैं और दूसरे शिक्षक उनको आउट कर देते हैं समय पर, या फिर समय से चले जाते हैं। तो इसमें बहुत सारी जो उंगलियां उठ रही हैं उस पर विराम लग जाएगा। खैर, ये तो सोच अच्छी है। 1 दिसंबर से स्कूल की टाइमिंग भी चेंज कर दिया गया है और 1 दिसंबर से 2024 से स्कूल का टाइमिंग 9:30 से 4 बजे तक कर दिया। बच्चे 2:15 तक लगभग चले जाते थे, अब 4 बजे जाएंगे। तो बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत हो गई है, शिक्षकों के लिए आधा घंटा इधर और आधा घंटा कहें कि इधर 1 घंटे से बचत भी हो गई है। वही पुरानी तबादला नीति जिसमें अनुमंडल का ऑप्शन था उसे चेंज कर दिया गया और स्थगित कर दिया गया और नई गाइडलाइन ला दिया गया, जिसमें गया कि अब जिला प्रखंड और अब जहां अब जाना चाहते हैं उसको दीजिए। उस पर में कोई भी चर्चा नहीं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना भी चुके हैं। खैर, एक बात और इस पर हम जोड़ना चाहेंगे कि इस तबादला को लेकर, तबादला पॉलिसी बनाने को लेकर, तबादला नीति तैयार करने को लेकर 15 सालों से जो ड्रामा चल रहा है, हर बार सॉफ्टवेयर बनाने को और कमेटी बनाने का यह खेल चलता आ रहा है। अगर आप 3, 5, 13, 14, 15 में अगर बहाल शिक्षक होंगे तो इससे रूबरू होंगे। नए वाले तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन पुराने वाले शिक्षक जानते हैं कि कब से यह शुरू हो रहा है, कि बस तबादला हो जाएगा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका तबादला किया जाएगा, पोर्टल बनाया जा रहा है, पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, कमेटी बनी है, इस पर शोध कर रही है। ये चलता है, लगातार चलता रहा है। पाठक के राज में आ गया, लगातार उनके भी यही चलता रहा। उन्होंने सक्षम परीक्षा ले ली, शिक्षक की मांग तो थी, लेकिन उन्होंने कहा कि 3 जिला का ऑप्शन दीजिए और आपको जिस जिले में अंक के आधार पर आपको ही पोस्टिंग की जाएगी। लोगों ने परीक्षा दिया, पास भी किया, बहुत लोगों ने अपने जिला मिला, फर्स्ट ऑप्शन मिली, किसी को दूसरे, किसी को तीसरा भी मिला, लेकिन अधिकांश से प्रथम जिला में लोग शामिल हो गए। जब डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब आए तो उस नियम को दरकिनार कर दिया गया। कमेटी बनाने की बात हुई, कमेटी बनी, कमेटी को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देना था, तो कमेटी 3 महीना कमेटी लगा दी, रिपोर्ट फिर आया और 3 महीने के लगभग में, और उसमें कहा गया कि अब पंचायत, प्रखंड, जिला सब खत्म, अब महिलाओं को 10 पंचायत और पुरुषों को 10 अनुमंडल देना होगा। गृह अनुमंडल छोड़कर बातें बिगड़ने लगी। 3 महीने 15 दिन का काम, 3 महीने और नियम बनाया गया। ट्रांसफर को लेकर कई सहमति ली गई और अचानक हाईकोर्ट से फैसला कि शिक्षकों के लेकर आया कि स्थगित किया जाए इसको, उनको ट्रांसफर को, है ना। हालांकि सभी पर इस पर नहीं हुआ, 13 से इस बात को जानते भी हैं और तुरंत 2 घंटे के बाद शिक्षा मंत्री जो हैं पोस्टिंग को स्थगित कर दिया। हालांकि उससे उसका जुड़ाव नहीं हो सकता है, क्योंकि अचानक मंत्री जी कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। बड़ी बैठक हुई होगी, सहमति मुख्यमंत्री का हुआ होगा, तब 1-2 दिन पहले की बात चल रही होगी। जब इतना कुछ करने के बाद एक नियमावली लाई जाती है तो उसके बाद उसको स्थगित कर दिया जाता है और नियमावली लाने के लिए कोई बैठक नहीं, कोई कमेटी नहीं, यानी कि कोई व्यक्ति शेष चला रहा है।
बिहार के नियोजित शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग या इसको वेतन लाभ या वेतन बढ़ाओ वेतन घटाओ कुछ भी करना हो, कोई व्यक्ति विशेष तो नहीं ऐसा कर रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग करने के लिए इतना झमेला, और जब किए जाने की बात हुई तो रद्द करने की बात नहीं लाई गई। तो कोई झमेला नहीं, अचानक छोटी बड़ी जो भी हुआ बैठक तो हुई होगी और उसके बाद जारी कर दिया गया, कोई विस्तृत और गाइडलाइन भी नहीं। एक गाइडलाइन दे दिए तो मनसा क्या है भाई? जो पोस्टिंग तबादला करना है या फिर इसी में उलझा करके रखना है, या फिर सोच रहे हैं कि इस तरह के बनाएंगे फिर कोर्ट जाएगा और फिर हमें स्थगन करके चुपचाप हो जाएंगे, फिर प्रेशर नहीं होगा। भाई भाई आपने ही रुकवाया है, आपके लोगों ने ही कोर्ट गए और उसको रोक दिया। हालांकि अभी भी बहुत कुछ इसमें सस्पेंस है, कैसे होगा तबादला, अपने 7 कैटेगरी में इसको बांटा है। कुछ नहीं इसमें करने की जरूरत थी, ऐच्छिक तबादला नाम देकर जो चाहते हैं वह अप्लाई करते। 3 विद्यालय 3 प्रखंड का भी आपको आपको लेना था, तो 3 प्रखंड आपको लगता है कि स्कूल मांगने में इतना बड़ा ना होगा। और लेकिन अगर जिला में ही ट्रांसफर हो वो सब चाहते हैं तो इस तरह का नियम बनता कि जो व्यक्ति अपने ही जिले में ट्रांसफर चाहते हैं, जिस जिला में वो पद स्थापित हैं, तो जिला में अप्लाई करें। तो जिला में अप्लाई करने के बाद जिले वाले को आसानी हो जाता, उतना ही भर में करना है। 3 विद्यालय मांग, 3 विद्यालय में अगर खाली रहेगा तो खाली कर देंगे, तो फिर दूसरा ऑप्शन दिए हैं उसमें करेंगे। जिनको अगर दूसरा जिला चेंज करना था उनको राज्य स्तर पर लिया जाना चाहिए था। खैर हम तो नियम नहीं बनाते हैं, शिक्षक ही नहीं बनाते हैं, वह भी नियम बनाते हैं, लेकिन यह सुविधा होनी चाहिए। फिर भी आपको 7 कैटेगरियाँ जो आपने बांट कर उनको भी काम किया गया, ऐच्छिक तबादला होना चाहिए थी, और जो चाहे उसमें कोई ऐसी कैटेगरी नहीं। हाँ फिर प्रेफरेंस जिसको देना है दिव्यांग को, महिला को, तो ये आप जो चाहे ग्रसित रोग से पीड़ित हो चाहे ज़्यादा, तो आप वह अपना कंफर्म रहता। जो यहाँ तो बहुत सारी चीज लगा दिए गए। 7वां नंबर पर आपने लिख दिए कि वर्तमान विद्यालय से ऐच्छिक विद्यालय की दूरी बताइए। उसमें तो किसी को आप रख सकते हैं, किसी को हटा भी सकते हैं, तो बहुत सारी उलझने तो पैदा हैं। लेकिन देखिए आगे आगे क्या और होता है, क्या इसमें और संशोधन होता है, क्या जुड़ता है नहीं जुड़ता है, बहुत सारे सस्पेंस। और यह सस्पेंस के भी शिक्षक फिलहाल अभी अपने को संतुष्ट महसूस नहीं कर रहे हैं। खैर यह उधार भरी नीति है, लेकिन अभी भी हमें लग रहा है कि यह तबादला नहीं हो पाएगा, कारण हमने अपने वीडियो में बता दिया है और आज भी आपको संकेत दिया है, क्योंकि हर बात शिक्षा विभाग पर उंगली उठ रही है। अगर उदारता है तो सब कुछ साफ साफ होना चाहिए और अच्छी तरीके से होना चाहिए। चलिए, बिहार में एनडीए की फिर जीत हुई है और ये सरकार तो चाहेगी कि ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल में भी हम पूर्णतः फिर से जीत मिले, इसलिए शिक्षक को नाराज नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर सरकार कोई भी भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है सब शिक्षकों को, तो शिक्षकों कुछ होने जाने वाला नहीं है, तो बनी बात फिर भी बिगड़ सकती है।